देखिए, इसके दो कारण हैं। पहले एक सर्वे करवाया गया अगस्त के महीने में, और उस सर्वे में निकला कि करीब दिल्ली के जितने सांसद हैं सातों, उनमें से किसकी पोजीशन अच्छी है, कहाँ किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, जनता उसके बारे में क्या कुछ सोच रही है। और उस इंटरनल सर्वे के आधार पर ये कहा गया कि आपके पास करीब 4 महीने और हैं, आप जनवरी तक अपनी पोजीशन को सुधार लीजिए, या फिर हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर जनवरी में फिर सर्वे करवाया गया दिल्ली बीजेपी की तरफ से। और इन 4 महीने के बाद जब दूसरी बार सर्वे आया तो सीधे तौर पे कई सारे सांसद ऐसे थे जिनके बारे में रिपोर्ट निकल के आई कि वो अपने क्षेत्र से नदारद हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लोग उनसे नाराज़ हैं, क्षेत्र में ना जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप बीजेपी विपक्ष में है और जगह जगह लगातार प्रोटेस्ट और प्रदर्शन होते हैं, तो सांसद उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते। दिल्ली बीजेपी और सांसदों के बीच कहीं ना कहीं मतभेद थे, वो मतभेद और यही तमाम ऐसे आधार बने जिसके आधार पर टिकट काटने के लिए पार्टी मजबूर हो पाई। एक और भी बात समझिए कि संगठन में और राजनीतिक पहलू में दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है, और शायद यही वजह है कि इस बार जितने भी मीटिंग हुई दिल्ली बीजेपी की जिसमें नाम भेजे गए, चाहे वो कमलजीत शेरावत का नाम भेजा गया या फिर जो है वो सीधे तौर पर प्रवीण खंडेलवाल का नाम भेजा गया। प्रवीण खंडेलवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीएसटी को लेकर देश भर में पॉजिटिव माहौल बनाने वाले व्यापारियों में से एक थे, और उनको चांदनी चौक से आते हैं, और शायद यही वजह है कि पार्टी ने उनको प्रायोरिटी पे रखा। तो बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको आप कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता से उठकर वो दिल्ली प्रदेश में अपनी पहचान बना पाए। कमलजीत शेरावत साउथ दिल्ली एमसीडी में जो है वो मेयर रह चुकी हैं, इस समय उपाध्यक्ष के पद पर हैं दिल्ली बीजेपी में। तो ये ऐसे नाम है जिसपे सीधे तौर पर हम समझ सकते हैं कि पार्टी ने उन लोगों को मौका दिया जो संगठन में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। उन लोगों को पता काटने का शायद मुझे लगता है कि स्थिति बनती नजर आई, जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस के साथ जो है वो इस बार प्रदर्शन या फिर दिल्ली बीजेपी में एक्टिवनेस या फिर कहीं ना कहीं जनता से रूबरू ना होना, इसी वजह से इन सबके जो है वो टिकट काटे गए। एक और बात भी आप समझिए कि अभी 2 सीटें रह गई हैं जहां पर अभी टिकट डिक्लेरेशन होना है, उसमें भी बहुत हद तक संशय साफ है। गौतम गंभीर ने कल ही ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो वहां से निश्चित तौर पर नया नाम आएगा। दूसरी तरफ जो है वो एक और नाम की चर्चा भी की जा रही है कि आखिर क्या रहेगा, हंसराज हंस या फिर कुछ और। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत दिनों हद तक जो है कल परसों में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये 5 नामों में केवल मनोज तिवारी का ऐसा नाम था जो लगातार संगठन से भी मजबूती के साथ जुड़ा रहा, साथ साथ इंटरनल सर्वे में भी बहुत हद तक उनका नाम आया, और दिल्ली बीजेपी में अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार कटाक्ष कसना, हर वक्तव्य पर जवाब देना एग्रेसिवली, मनोज तिवारी ने उस काम को बखूबी निभाया। शायद यही वजह है कि उनके टिकट को डिक्लेरेशन में पार्टी ने ज़रा भी संदेह या संशय नहीं रखा और उनके नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन बाकी 4 नाम ऐसे थे जिनकी एक्टिवनेस कम होना या फिर कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इन सबके ना पत्ते कटना या फिर इनके नाम कटना स्वाभाविक था। बिल्कुल, और साफ तौर पर यह भी दिखाता है कि दिल्ली को लेकर यहां पर बीजेपी कितनी गंभीर है और कितनी सक्रिय है। जिस तरह से जो लिस्ट जारी की गई है उससे साफ तौर पर झलक भी रहा है। मैं सीधा पटना का रुख कर लेती हूं, क्योंकि आज पटना के गांधी मैदान में 11 बजे से महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की पहली रैली होने जा रही है। सौरभ हमारे साथ गांधी मैदान से ही मौजूद है। तो सौरभ, यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच कितना जोश हाय दिख रहा है, और वो ये रैली इसलिए भी खास है क्योंकि ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते नजर आते हैं, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार को एक बार फिर जिस तरह से यहां पर आरजेडी को घेरा गया, कांग्रेस को घेरा गया, उस लिहाज से ये रैली और ज्यादा खास।